आपके दिमाग की बत्ती ज़रूर जलेगी इस वीडियो को देखने से। हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं ना, उसके दिमाग की बत्ती जल गई, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पता नहीं उसके दिमाग की बत्ती कब जलेगी। इन बातों को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखेंगे। मैं एक ऐसा इडियम आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में जो हिंदी की इसी बात के इक्विवेलेंट है, इसी बात के बराबर है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं उसके दिमाग की बत्ती जल गई, तो इंग्लिश में एक इडियम होता है जो इसी मीनिंग को कैरी करता है। आप उस इडियम का यूज़ करके इस तरह की बातों को इंग्लिश में कह सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कराने के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पर बनाऊंगा। आपको बोलना है कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इससे पहले मैं बताऊं, जिससे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे उस इडियम को। सो हियर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे अ लाइट बल्ब वेंट ऑफ इन माई हेड। ऑफ की जगह पर आप ऑन भी कह सकते हैं। अ लाइट बल्ब वेंट ऑन इन माई हेड, अ लाइट बल्ब वेंट ऑन इन माई हेड और अ लाइट बल्ब वेंट ऑफ इन माई हेड। इसका मतलब होता है मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मतलब मुझे कुछ समझ में आ गया जो मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था, या मुझे कोई आइडिया आ गया, दिमाग में कुछ चीज़ क्लियर हो गई। A light bulb went off in my head or went on in my head। ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि इंग्लिश में भी इडियम एग्जिस्ट करता है। A light bulb goes on or off in someone's head। अगला सेंटेंस, मुझे उम्मीद थी कि उसकी दिमाग की बत्ती जलेगी, पर मैं तो गलत ही सोच रहा था। अब आप बताइए इसे कैसे कहेंगे। इसे आप कह सकते हैं I was expecting that a light bulb would go off in his head। I was expecting, मैं expect कर रहा था कि that a light bulb would go off, कि दिमाग की बत्ती जलेगी। मैं पास्ट में ऐसा सोच रहा था, इसलिए यहाँ पर would का यूज़ है। I was expecting that a light bulb would go off in his head। If you want to learn how to use would perfectly in sentences, you can use the videos that I have uploaded on this YouTube channel based on the usage of would। आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। काश उसके दिमाग की बत्ती जल जाए, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो जब भी आप ऐसा कहते हैं ना, काश ऐसा हो जाए, तो हम आई विश का यूज़ करते हैं और साथ में वुड लगाते हैं। आई विश अ लाइट बल्ब वुड गो ऑफ इन हिज हेड। आई विश अ लाइट बल्ब वुड गो ऑफ इन हिज हेड। काश बारिश रुक जाए, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। काश वो आ जाए, आई विश ही वुड कम। और आई विश से आप सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं अच्छे से, ग्रामेटिकली करेक्ट होते हुए सही से आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप सीख जाएंगे कि आई विश का यूज़ इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली, इसे आप कैसे कहेंगे। इसे आप कहिए दैट्स व्हेन अ लाइट बल्ब वेंट ऑफ इन माई हेड। दैट्स व्हेन अ लाइट बल्ब वेंट ऑफ इन माई हेड, यानी तब जाके, तब ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग की बत्ती जली, मतलब मुझे कुछ बात समझ में आ गई। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी वो कार्टून देखा है मोटू पतलू? उसमें मोटू होता है, वो ऐसा बोलता है, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पतलू तुम ही कुछ सोचो। तो वहीं से मुझे याद आया, तो वहां से मैंने सेंटेंस को पिक किया। इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, आप कहिए अ लाइट बल्ब डजंट गो ऑफ इन वंस हेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ऑन एन एम्प्टी स्टमक, यानी जब खाली पेट होता है, लाइट बल्ब डजंट गो ऑफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसके दिमाग की बत्ती। जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं जो सब पे लागू होती है, तो हम सब्जेक्ट वन को बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वन, वंस हेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अ लाइट बल्ब डजंट गो ऑफ इन वंस हेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम वन की जगह यू का भी यूज़ कर लेते हैं जब हम जनरल बात करना चाहते हैं जो सब पे लागू होती है, समथिंग दैट अप्लाइज टू एवरीवन। अ लाइट बल्ब डजंट गो ऑफ इन योर हेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अब जली ना आपके दिमाग की बत्ती, इसे आप कैसे कहेंगे। जैसे किसी ने कुछ दिमाग की बात करी तो हमने बोला हाँ, अब आपको समझ में आया, अब जली आपके दिमाग की बत्ती, अब जली ना। इंग्लिश में कहेंगे अ लाइट बल्ब गॉन ऑफ इन योर हेड, हैजंट इट। प्रेजेंट परफेक्ट है, क्वेश्चन टैग आ गया, हैजंट इट। क्वेश्चन टैग्स को यूज़ आप कैसे करना चाहते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा। अ लाइट बल्ब्स गॉन ऑफ इन योर हेड, हैजंट इट। आखिर जल ही गई मेरे दिमाग की बत्ती, यानी उसी चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप उसे अच्छे से सीखें कि कैसे कैसे अलग अलग हमें ट्विस्ट करना पड़ सकता है उसी बात को, और कैसे हमें उस इडियम को फिर यूज़ करना है। A light bulb finally went off in my head। आखिरकार
अ लाइट बल्ब फाइनली वेंट ऑफ इन माई हेड। तो फाइनली का हमने यूज़ कर लिया। उसकी दिमाग की बत्ती कभी नहीं जलने वाली। होपलेस हो गए हम तो भाई। नो लाइट बल्ब इज एवर गonna गो ऑफ इन हिज हेड। नो लाइट बल्ब इज एवर gonna गो ऑफ इन हिज हेड। gonna का शॉर्ट फॉर्म यानी gonna शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म गोइंग टू। नो लाइट बल्ब इज एवर गोइंग टू गो ऑफ इन हिज हेड। एक झपकी लेने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना, उन्हें कुछ सूझता नहीं है तो वो सो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई सो कर ही हमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा। A light bulb will go off in my head after I take a nap. After I take a nap. मेरे नैप लेने के बाद, एक झपकी लेने के बाद दिमाग की बत्ती जलेगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। फ्रेंड्स, एक एड है जो टीवी में आता था पहले, शायद अब भी आता है। एक कैंडी होती है मेंटोस। तो उस एड में क्या दिखाते हैं? मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। क्या आपने देखा है वो? फिर मैंने वहां से सेंटेंस को पिक किया। अब इसे आप बताइए इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं मेंटोस इट मेक्स अ लाइट बल्ब गो ऑफ इन योर हेड। इट मेक्स अ लाइट बल्ब, पॉजिटिव वर्ब का हमने यूज कर लिया। कोई चीज आपसे कुछ करवाती है, इट मेक्स अ लाइट बल्ब गो ऑफ इन योर हेड। अब फ्रेंड्स, पॉजिटिव वर्ब्स को कैसे यूज करना है, अगर आप वो भी अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो लेसन बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या आप उसे सर्च भी कर सकते हैं लिखकर पॉजिटिव वर्ब्स लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करी हैं इस YouTube चैनल पर, और मैं करता रहता हूँ, और आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होती रहेगी। इंग्लिश तो सिर्फ एक भाषा है, ओवरऑल हमें इम्प्रूव करना है कि हम बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा मायने ये बात रखती है कि हम उन शब्दों को कैसे बोलते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। तो सारा फोकस सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर ही नहीं, ओवरऑल आपको ये सीखना है कि कम्युनिकेट कैसे करना है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, एक अच्छा इंप्रेशन कैसे लीव करना है जिससे भी आप बात कर रहे हैं उस पर, किस तरीके से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, किस तरीके से लाइफ में ग्रो करना है। इन बातों पर आपको ध्यान देना है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, फ्रेंच, ग्रीक, स्पेनिश, कितनी भी भाषाएं हों, हर भाषा अपने आप में ग्रेट है। हमें ये सोचना है कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, दूसरे तक अपनी बात को कैसे अच्छे से समझाना है, यहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि अपनी बातों को अच्छे से कैसे एक्सप्रेस करें, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो इसी तरह से अपने आप को ओवरऑल इम्प्रूव करते रहने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को और इम्प्रूव करते रहने के लिए, अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।